नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रस्ट से जुड़ी जानकारी देंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपका रुख करूं, दर्शकों को बता दूं कि आप फोन करके भी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 एक और नंबर है 0120612793। तो चलिए ऋषिपाल जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है। देखिए, जो ट्रस्ट अपने आप में एक ऐसी एंटिटी होती है जो विशेष तौर पर, जिसको हम ट्रस्ट को हिंदी में कहें, जो न्यास के रूप में या एक विश्वास के रूप में कोई ट्रस्टी या कोई व्यक्ति व समूह जब किसी कार्य के लिए, जो सामान्यतः धार्मिक या सामाजिक कार्य होते हैं, उन कार्यों करने के लिए, या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी विशेष प्रयोजन में रखने के लिए कोई ट्रस्ट बनाता है, यानी उस संपत्ति में जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य व्यापारिक नहीं होता। तो उससे व्यापार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस ट्रस्ट से वो, आप इसको अगर सामान्य भाषा में समझेंगे, 20 लोग अगर मिलते हैं और हर आध व्यक्ति जो है 5-5 हजार रुपए देता है, 5-5 हजार रुपए देके और 1 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, तो उसकी ट्रस्ट बनती है और उसका इस्तेमाल जो है किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य के लिए किया जाता है। और उसका उद्देश्य यही होता है कि उस ट्रस्ट से इनकम ना हो, बल्कि उसका जो उद्देश्य है वो कार्य है। और अगर उससे कुछ इनकम होती भी है तो केवल उसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक या धार्मिक कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, जो ट्रस्टी है उनका सबसे बड़ा काम यही है कि जिस कार्य के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, वो उसी कार्य के लिए उस ट्रस्ट का इस्तेमाल हो। तो ट्रस्ट अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर कोई व्यक्ति अपने वर्तमान समय में, अपने आने वाले भविष्य में अपनी संपत्ति को, व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह उस संपत्ति को या किसी अमाउंट को या किसी भी चीज को जो है एक ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित करके और उसको अधिनियमित कर सकते हैं। जिसके बाद जो बात, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा अपने आप में ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो धन है वो एक इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर अधिकार और दायित्व दोनों होते हैं। तो अधिकार और दायित्व के मामलों को देखते हुए इस सारी चीज को एक भारतीय जो न्यास अधिनियम जो है 1862 जो है 82 जो है, उसके बाद से लगातार जो अमेंडमेंट आते हैं, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है उसके द्वारा ये सारे के सारे मामले जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। उसके द्वारा उसमें जो नियम है, उस नियम के हिसाब से ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है। उस नियम के हिसाब से ट्रस्ट के जो कार्य किए जाते हैं, उस नियम के हिसाब से ट्रस्टी जो उनमें आपस में एक समन्वय रहता है, और समन्वय न होने की स्थिति में वो फिर कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ट्रस्ट के लाभार्थी कौन होते हैं? देखिए, सामान्यतः ट्रस्ट जो होती है, ट्रस्ट के लाभार्थी अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जो ट्रस्टी होते हैं, जो ट्रस्ट को बना रहे हैं, वो लाभार्थी इस परिप्रेक्ष्य में हो सकते हैं कि उसका जो ट्रस्ट का जितनी कार्य प्रणाली होती है वो ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा होती है। लेकिन जो ट्रस्ट के लाभार्थी होते हैं, वो लाभार्थी सामान्यतः जो ट्रस्टी जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बना रहे हैं, सामान्य लाभार्थी ऐसे होते हैं, उनके लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में एक अग्रसेन हॉस्पिटल है। अग्रसेन हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा जो है चलाया जाता है। अब उसके जो ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टियों द्वारा वो जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, वो ट्रस्टियों के अपने देखभाल के लिए नहीं है, एक बल्कि आम जनमानस जो है, गरीब लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए जो है वो ट्रस्ट बनाया गया। और उनके लाभार्थी वही गरीब लोग हैं। या जब ट्रस्ट बनाई गई, उस ट्रस्ट को बनाते वक्त जो भी नियम बनाए गए या जो उद्देश्य रखे गए कि हम इसमें गरीब लोगों को या मान लीजिए किसी खास वर्ग को इसमें विशेष सहायता मिलेगी, तो उसके लिए वो लाभार्थी होते हैं। इसके अलावा कई बार ये ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं, वो अपनी सुविधाओं के लिए कुछ नियम रख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और उस हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड है,
तो 20 बेड जो हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनके लिए आरक्षित हो सकते हैं कि उनको वरीयता दी जाए। अगर कोई ट्रस्टी बीमार हो जाता है या मान लो कोई ट्रस्टी को जानकर बीमार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य लाभ की प्रक्रिया भी होती है, जिससे कि जो ट्रस्ट बना रहे और अधिक से अधिक लोग ट्रस्टी के रूप में जुड़े और अधिक से अधिक लोग अपना जो है दान दे सके। तो इस तरीके से जो ट्रस्टी है वो भी लाभार्थी हो सकते हैं, और जिस पर्पज के लिए ट्रस्ट बनाया गया है वो सामान्यतः वो लोग उसके लाभार्थी होते हैं। बिल्कुल। और ये जो ट्रस्ट के जो लाभार्थी होते हैं उनकी जिम्मेदारियां और शक्तियां क्या-क्या होती हैं? जो ट्रस्टी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस ट्रस्ट की बात करते हैं, जो ट्रस्ट जब बनती है तो ट्रस्ट जिस नाम से बनती है वो नाम अपने आप में वो एक एंटिटी हो जाता है, उसकी अपनी पहचान हो जाती है। सारे लाभार्थी जो होते हैं उस पहचान से, यानी वो जो उसके ट्रस्टी है, ट्रस्टी की पहचान अलग है और ट्रस्ट की पहचान अलग है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी ट्रस्टी हैं वो ट्रस्टी वो सारे कार्य करते हैं जिससे कि जो ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए या ट्रस्ट के लाभ के लिए या ट्रस्ट के बढ़ोतरी के लिए जो सारे कार्य होते हैं वो ट्रस्टियों के द्वारा उपेक्षा की जाती है। ये ट्रस्टी वो सारे कार्य करें जिससे कि ट्रस्ट जिस पर्पज के लिए बनाई गई है उस पर्पज के लिए ट्रस्ट बन सके। ट्रस्ट का जो धन जो संचय है, धन है, वो सही तरह इस्तेमाल हो सके। ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स का जो है सही तरह से इस्तेमाल हो सके। अगर कोई उसमें गड़बड़ी हो रही है तो वो निश्चित जो अथॉरिटीज हैं उनको कंप्लेंट करें। इसके अलावा समय समय पर जो ट्रस्ट है उसका ऑडिट भी होता है, क्योंकि ट्रस्ट जो है उसके कार्यप्रणाली जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद वो प्राइवेट नहीं रहती, वो प्राइवेट एक किसी निजी व्यक्ति की नहीं रहती, इसलिए उसका ऑडिट जो होता है वो सीए के द्वारा उसका ऑडिट भी कराया जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो अगर ऐसी कई कंडीशन होती है, कई बार ट्रस्टी होती है ट्रस्ट छोड़ देता है या मानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नियम बनाए जाते हैं कि कोई ट्रस्टी अगर छोड़ रहा है तब क्या होगा, या अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि ट्रस्टी को जो है उस ट्रस्ट के हितों के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ट्रस्ट एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्राइवेट कंपनी में कंपनी को चलाने के लिए उसके पार्टनर्स होते हैं या उसके शेयर होल्डर होते हैं, ऐसी ट्रस्ट को चलाने के लिए उसके ट्रस्टी होते हैं। दोनों में फर्क ये है कि कंपनी के अंदर जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ है, जबकि ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा है। बिल्कुल। और ये धार्मिक ट्रस्ट क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, किसी कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह किसी स्कूल को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाते हैं, पैसा जोड़ते हैं और स्कूल खोलते हैं, वो अपने में सामाजिक कार्य हो गया। इसके अलावा हमारे देश में जैसे हिंदुस्तान में विशेष तौर पे आपने देखा है बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं। तो धर्म हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक अटूट हिस्सा है जिसको हम अपने समाज से अलग नहीं कर सकते। यानी हमारा सामाजिक कार्य और हमारा धर्म वो काफी हद तक जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ देखा भी गया है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो धर्म से संबंधित जो मंदिर है वहाँ पर बहुत बड़ी स्थिति में चढ़ावा आता है, और बड़े मंदिर होते हैं, बड़ी धर्मशाला होती है, बड़ी व्यवस्था होती है, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए भी किसी सोसाइटी की आवश्यकता होती है, किसी ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। कोई ट्रस्ट बनाया जाता है कि मान लीजिए उस मंदिर को और बेहतर बनाने के लिए, उसका मान लीजिए पुनर्निर्माण करने के लिए, उसके रखरखाव करने के लिए। तो वो जो ट्रस्टी होते हैं उनके ट्रस्टियों का उद्देश्य भी ये होता है कि जो मंदिर की अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि माता वैष्णो देवी पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट बनाई गई है, वो ट्रस्ट जो है माता वैष्णो देवी से आज जितने श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर के जितने कार्य होते हैं, उन सारे कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए वो जो ट्रस्टी जो है वो कार्यरत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रस्ट धार्मिक कार्य करती है या धार्मिक कार्यों से संबंधित जो कार्यों को सहायता देती है, वो धार्मिक ट्रस्ट कहलाई जाती है। बिल्कुल। और ये ट्रस्ट जो है कैसे बनाई जाती है? देखिए, ट्रस्ट सामान्य रूप से हमारे देश में जो नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और जो कि कोई निर्णय ले सकता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक सामान्य रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कंडीशंस होती हैं वो दिमागी रूप से ठीक है, और वो कभी भी उसका क्या नाम है, कभी वो दिवालिया नहीं हुआ है। जो सारी कंडीशंस है व्यक्ति के लिए, अगर वो सारी वो कंडीशंस पूरी करते हैं तो व्यक्ति का समूह जो 2 से ज्यादा जो होते हैं वो ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं। और ट्रस्ट का निर्माण जब हो जाता है तो उसके अंदर वो सारी कंडीशंस एक सामान्य रूप से कंपनी की जो कंडीशन होती है वो सारी आती है। तो निर्माण करने के लिए पहले जो उसकी कार्यविधि है वो तैयार की जाती है,
उसके अलावा ट्रस्ट किस पर्पज के लिए तैयार होती है वो की जाती है, ट्रस्ट का जो नाम है वो क्या होता है। तो इन सारे कार्यों करने के लिए इसके जो हमारा इंडियन जो ट्रस्ट एक्ट है उसमें सारे प्रोविजन है। और एसडीएम के पास हम जाते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। उसके अलावा जो जो ट्रस्ट जिस पर्पज के लिए बना हुआ है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली का एक लेखा जोखा होता है। उसको लिखत में जो है कार्य प्रणाली को वो दिया जाता है एसडीएम के पास। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो आप ट्रस्ट का बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कार्य के लिए बना सकते हैं। ट्रस्ट अगर धार्मिक कार्य के लिए बन रही है तो भी इसका मतलब नहीं है। तो वो जो कार्य है वो सामान्य रूप से कानूनी रूप से वो वैध होनी चाहिए। यानी विधि के द्वारा वैध अगर कार्य है तभी आप ट्रस्ट के अंदर नियमों को या उन शर्तों को या उन उद्देश्यों को तय कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि आपको सरकार को लगता है या प्रशासन को लगता है कि जो ट्रस्ट बनाई गई है उस ट्रस्ट में अपने आप में वो गैर कानूनी रूप से उसका उद्देश्य जो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन उसको उसके ट्रस्ट के उस कार्य को या ट्रस्ट को निरस्त कर सकता है। और सवाल ये है कि ट्रस्टों का नियमन या रेगुलेशन कौन करता है? देखिए, जो ट्रस्ट जैसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम है, इसके अलावा जो राज्य सरकारें होती है वो समय समय पर जो है ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण करती है। जी तो जी। उन नियमों के तहत ही जो ट्रस्ट का रेगुलेशन होता है उस नियमों में जो समय, और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे मसले होते हैं कि अगर राज्य सरकार के आधार पर ट्रस्ट के नियम होते हैं, हो सकता है कि एक नियम एक राज्य में अलग हो, दूसरे राज्य में अलग हो। तो राज्य सरकार अपने अपने जो राज्य की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं के हिसाब से जो है ट्रस्ट के रेगुलेशन का निर्माण करती है। उन रेगुलेशन के निर्माण के हिसाब से ही ट्रस्ट बनाई जाती है। बिल्कुल। और ट्रस्टी की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, ट्रस्टी जो है जैसे जब हम ट्रस्ट डीड बनाते हैं और कुछ लोग मिलके एक भावना को पैदा करते हैं कि हमें ट्रस्ट बनाना है, तो ट्रस्ट जब बनाया जाता है तो उसमें एक नियुक्ति होती है कि एक व्यक्ति जिसको हम ट्रस्टी बनाएंगे उस व्यक्ति को कम से कम कितने अपना योगदान देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट बनाते हैं, उसके अंदर वो योगदान करते हैं कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 1 लाख रुपए देने हैं या 10 लाख रुपए देने हैं। तो जो ट्रस्ट की जो मैनेजमेंट होती है, शुरुआती मैनेजमेंट जो होती है, वो एक नियम बनाती है कि ट्रस्टी जो कौन व्यक्ति होगा, या इसके अलावा किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी ट्रस्टी बना सकते हैं वो जो उस ट्रस्ट के लिए अपने आप में एक बहुत ही सुविधाजनक हो, या उनकी जो उनकी पॉपुलैरिटी के लिए या उसमें कार्य करने के लिए वो अच्छा व्यक्ति काम कर रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेवानिवृत्त लोग होते हैं, जिसमें कई बार रिटायर्ड जजेस होते हैं या मान लीजिए सेवानिवृत्त कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है या कोई और है जो कि उस ट्रस्ट के लिए अपना बहुत बेहतरी से काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रस्ट का मैनेजमेंट है वो एज ए ट्रस्टी उनको अलाउ कर सकता है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसमें ट्रस्टी बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और ये ट्रस्टी को कब और कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रस्टी की जिम्मेदारी ये होती है कि ट्रस्ट की जो भावना है या ट्रस्ट का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए अपने कार्यों करे। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो ट्रस्ट के हितों के खिलाफ हो। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को ट्रस्ट के हितों के खिलाफ पाया जाता है या कोई विशेष कार्य उसको दिया गया है और वो उस विशेष कार्य को जानबूझकर नहीं कर रहा है या उससे किसी भी तरीके से ट्रस्ट की जो ख्याति है उसको हानि हो रही है, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है या कोई व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मामला हो गया है या उसने कोई और कदाचार कर दिया है, ऐसी किसी भी स्थिति के अंदर जो ट्रस्ट की मैनेजमेंट होती है उनको ये अधिकार होता है कि सामान्य मेजोरिटी से वो उस ट्रस्टी की जो ट्रस्टीशिप है उसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर और ऐसी स्थिति में अगर मानो ट्रस्टी को लगता है कि ट्रस्टीशिप गलत तरीके से खत्म की गई है तो उसको भी अधिकार होता है कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रस्ट डीड होती है, ट्रस्ट डीड के अंदर कंडीशंस भी होती है कि अगर कोई व्यक्ति किस कंडीशंस के अंदर किसी व्यक्ति को जो ट्रस्टी है उसको किस कंडीशन में हटाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो यही देखती है कि अगर जो उद्देश्य ट्रस्ट का है, अगर उसको उद्देश्य को पूरा करने में कहीं भी कोई कोताही बरती जा रही है या दिया गया जो कार्य है उसमें कोई कोताही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी तरह से ट्रस्ट के हितों को हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ट्रस्टी को हटाया जा सकता है। बिल्कुल। क्या ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ता है? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि ट्रस्ट जब बनता है तो सामान्य रूप से धन को इकट्ठा करने में ट्रस्ट बनता है। कोई ट्रस्ट छोटे होते हैं जो कुछ हजार होते हैं, लाखों के होते हैं,
कई ट्रस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं जो करोड़ों के भी होते हैं। जब ट्रस्ट बन जाता है या उसमें धन का संचय हो जाता है, या मान लीजिए ट्रस्ट कोई मान लीजिए कोई मंदिर चला रहा है, अब मंदिर को अगर चला रहा है, मंदिर को चलाने के बाद जो वहां पे चढ़ावा आ रहा है वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो जो बड़ी मात्रा में चढ़ावा आ रहा है उसमें सबसे पहले जो मंदिर के खर्चे हैं उनको पूरा किया जाता है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि वो उस पैसे को अपने पास जमा रखें, जी। बैंक में जमा रखें। और दूसरा ये है कि अगर मैनेजमेंट ये परमिशन देती है कि वो जो धन है उस धन को कहीं पे निवेश कर दिया जाए, वो भी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टी की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में वो डिसाइड होता है कि अगर उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए जिससे कि उससे भी कुछ इनकम हो, और वो इनकम भी ट्रस्ट के कार्य में खर्च हो। जी उस जी। इनकम का कोई उद्देश्य ये नहीं है या कोई और व्यक्ति उस इनकम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इनकम भी ट्रस्ट के कार्य में खर्च हो। तो ऐसी स्थिति में जो इनकम होती है वो ट्रस्ट को जो है निवेश जो है वो कर सकती है। और उसको एक सबसे पहली बात कि वो वैध होना चाहिए, किसी भी ऐसी जगह वो इन्वेस्टमेंट करें जो अपने रूप से कानूनी रूप से या हमारे प्रशासन के द्वारा उसको लीगल ठहराया गया है। और दूसरा जो है उससे आने वाली इनकम का विशेष तौर पे बात है, आने वाली इनकम का जो इस्तेमाल है वो केवल ट्रस्ट के कार्यों के लिए ही किया जा सकता हम्म, ठीक है ऋषिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।